मुझे कैसे पता चले कि मुझे जो गम मिला है या मैं परेशान हूँ या मेरे ऊपर इस तरह की सिचुएशन आ गई है कि ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम्हारे अपने अमाल ही काफ़ी हैं जो तुम्हें मुसीबत में डाल देते हैं। जब कभी तुम पर कोई मुसीबत आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाए और तुम अल्लाह के करीब हो जाओ, तो समझ लो कि ये अल्लाह की आजमाइश है। सहाबा पे जब मुश्किल नहीं आती थी तो कई दफ़ा घबरा जाते थे। हज़रत अली की वो बात आप लोगों से दोबारा से शेयर कर दूं कि पूछा था, हमारी तरह का कोई होगा गम में डूबा हुआ, पूछा था कि मुझे कैसे पता चले कि मुझे जो गम मिला है या मैं परेशान हूँ या मेरे ऊपर इस तरह की सिचुएशन आ गई है कि ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है या फिर मेरे गुनाहों का नतीजा है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में ये फरमाया है कि ए लोगों, मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हें मुसीबत में डालूं, और अल्लाह तो किसी पर जुल्म नहीं करते। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम्हारे अपने अमाल ही काफ़ी हैं जो तुम्हें मुसीबत में डाल देते हैं। तो हज़रत अली ने एक बहुत प्यारा असूल बताया था कि जब कभी तुम पर कोई मुसीबत आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाए और तुम अल्लाह के करीब हो जाओ, तो समझ लो कि ये अल्लाह की आजमाइश है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि अपने बंदे को, क्योंकि हम नहीं जाते ना जब अल्लाह की तरफ, फिर दुनिया में मसरूफ़ रहते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो पता है ना कि मैंने इस बंदे को तो जन्नत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक़्त एक झटका, जैसे कहते हैं ना, छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो वो अल्लाह की तरफ से आज़माइश होती है कि बंदा गम में, क्योंकि जब परेशानी होती है तो क्या होता है, खुदा न खास्ता जैसे कभी कोई रिज़ल्ट, ब्लड टेस्ट कराया, कोई रिपोर्ट गलत आ जाती है, तो फिर हमारी नमाज़ें और दुआएं देखने वाली होती हैं। अल्लाह ना करे कभी बच्चों पे कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, तो फिर कैसे हम दुआएं करते हैं और अल्लाह की तरफ पलट जाते हैं ना। और बाज़ दफ़ा वो पलटना इतना खूबसूरत होता है कि फिर बंदा मतलब ठहर जाता है उधर। अच्छा, अब दूसरी तरफ हज़रत अली ने कहा कि अगर कभी कोई मुश्किल आती है तो तुम अल्लाह से दूर हो जाते हो, तो वो जो चीज़ है वो तुम्हारे पे वो अज़ाब है, वो तुम्हारे अपने गुनाहों की वजह से है। अब कैसे? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो जुल्म नहीं करते हैं। अब जब बंदे के ऊपर जब कोई मुश्किल वक्त आता है, जो मुश्किल, फॉर एग्जांपल उसका बिजनेस था वो ख़राब हो गया, उसकी बच्चों की तरफ से कोई ऐसी मुश्किल आ गई या अपनी सेहत पे कोई ऐसी चीज़ आ गई, और वो अल्लाह की तरफ पलटने के बजाय वो फिर वही हरकतें कि ठीक है जी, कोई बात नहीं, सारों के साथ ऐसे होता है, मैं भी ठीक हो जाऊंगा या मैं भी ठीक हो जाऊंगी, ऐसे तो कोई बात नहीं है। तो वो फिर जब ठीक हो जाता है तो फिर फ़ौरन अल्लाह को भूल जाता है और फिर बल्कि उसमें भी याद नहीं करता। तो ये एक क्राइटेरिया है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमको दिया था कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम दूर होते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपने पास बुलाने के लिए, कहते हैं ना कि सहाबा पे जब मुश्किल नहीं आती थी तो कई दफ़ा घबरा जाते थे कि मतलब क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें देखना छोड़ दिया है या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमसे मोहब्बत करनी छोड़ दी है। क्योंकि इंसान है ना, दुनिया में तो मगन हो जाते हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार अपनी तरफ जब बुलाते हैं तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आसानी के साथ चले जाएं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बुलाना तो है ना बंदे को अपनी तरफ, क्योंकि अल्लाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर हमारे ही गुनाहों की वजह से हमारे ऊपर कोई ऐसी मुश्किल आती है, तो क्योंकि पहले से ही गुनाहगार होता है बंदा, अल्लाह की तरफ नहीं मुड़ता है, तो फिर वो उस दलदल में घुसता जाता है।